हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कहानियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कहानी के तत्व तथा कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। यह B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स CC 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं। कहानियों के प्रकार, स्टोरीज के टाइप्स। कहानियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, यथार्थवाद कहानी, जीवन का यथार्थ चित्रण होता है जिसमें। सेकंड, आदर्शवादी कहानी, जीवन कैसा होना चाहिए इसमें देखने को मिलता है। थर्ड है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, इस वर्ग की कहानियों में पैर धरती पर रहते हैं और आंखें आकाश की ओर उठी रहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कहानी के तत्व, फैक्टर्स ऑफ स्टोरी, जिसमें फर्स्ट है कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु छोटी होती है, यह सुसंगठित एवं श्रृंखलाबद्ध होती है। रोचकता तथा कौतूहल कथानक के विशेष गुण इसमें होते हैं। सेकेंड है पात्र और चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण करने की 2 प्रणालियां हैं। फर्स्ट है नाट्य प्रणाली तथा सेकेंड विश्लेषणात्मक प्रणाली। इनके द्वारा कथा सुनाने वाला अपने गिने चुने पात्रों के हर्ष, विषाद, हास्य, क्रंदन का ऐसे स्वाभाविक ढंग से चित्रण करता है कि पाठकगण भी उनके साथ हंसने रोने लगते हैं। थर्ड है कथोपकथन। इसके द्वारा ही कहानी अपने उद्देश्य की ओर तीव्र गति से बढ़ती है। यह कहानी का प्राण है, अतः संवाद छोटे और कसे हुए होने चाहिए। वार्तालाप पात्र एवं परिस्थितियों में अनुकूल हो, दार्शनिकता से परे हो और साथ ही उनका रोचक एवं मर्मस्पर्शी होना भी आवश्यक है। फोर्थ है शैली। शैली ही लेखक का व्यक्तित्व है, अतः विभिन्न व्यक्तियों की शैली भी अलग अलग होती है, जिसको कथानक की दृष्टि से निम्न रूपों में रखा जा सकता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आत्मकथानक प्रणाली, सेकेंड विवरणात्मक प्रणाली, इसमें कहानीकार तटस्थ होकर वर्णन करता है। थर्ड है पत्र प्रणाली, फोर्थ डायरी प्रणाली, फिफ्थ मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली, सिक्स्थ कथोपकथन प्रणाली। फिफ्थ है भाषा। कहानी की भाषा में स्वाभाविकता तथा सरलता होनी चाहिए। वह देश, काल और पात्रों की स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। भाषा की सरलता, शब्दों की उपयुक्तता तथा सुसंगतता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा में चुहलता और सरलता का होना अनिवार्य है। सिक्स्थ पॉइंट है देश काल। अपने युग तथा अपने स्थान के अनुकूल चित्रित करने में ही पात्रों, घटनाओं का महत्व होता है। घटनाएं तभी संगत लगती हैं जब देश काल के अनुरूप हो। सेवंथ पॉइंट है विभिन्न कहानियों के विभिन्न उद्देश्यों हो सकते हैं, परंतु साधारणतः कहानी के निम्न प्रयोजन होते हैं। फर्स्ट, मनोरंजन तथा आनंद प्राप्ति। सेकेंड, शिक्षा और उपदेश। थर्ड, जीवन संबंधी रहस्यों का उद्घाटन, समाज की आलोचना तथा मानव प्रकृति पर प्रकाश डालना। फोर्थ, सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति। फिफ्थ, संदेश। सिक्स्थ, जीवन के पोषक वर्धन एवं विकास के सभी उपादानों तथा चित्तवृत्तियों का विश्लेषण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कहानी शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स। कहानी पढ़ाने अथवा सुनने के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बालकों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। सेकेंड है उनके सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित रहना। थर्ड, उनके हृदयगत भावों को क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, सुशृंखलित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करने के साधन प्रस्तुत करना। फोर्थ, स्वस्थ मनोविनोद और मनोरंजक की शिक्षा देना। फिफ्थ, साहित्य स्वदन और सौंदर्य परिचय भी कथा द्वारा सुगम ढंग से हृदयंगत कराया जा सकता है। सिक्स्थ, उनके संवेगों को प्रशिक्षित करना। सेवंथ, उन्हें अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग की अवसर प्रदान करना। एट्थ, उनकी भाषा एवं शैली विषयक रुचि का परिष्कार करना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।